अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। This is what we have discussed yesterday. Now you see question number 5. Following table shows the points of each player scored in 4 games. 3 प्लेयर्स थे यहाँ पर A, B और C। 4 राउंड हुए किसी गेम के, तो उनके स्कोर्स इस तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, 14, 16, 10 और 10 ये मार्क्स स्कोर किए प्लेयर A ने। प्लेयर B ने स्कोर किया 0, 8, 6 और 4, और प्लेयर C ने अटेम्प्ट किया 8, 11, 13। पार्ट 1 ये है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज पॉइंट ऑफ नंबर स्कोर्ड पर गेम। तो हम क्या कर देंगे, सारे गेम्स का स्कोर को ऐड करके कितने गेम्स उसने खेले 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया सर? यस सर। सर सी वाले में सर नहीं करेंगे ना सर, 3 से करेंगे सर, क्योंकि वो मैच खेला ही नहीं है सर उसने। बेटा उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले पार्ट को तो कंप्लीट कर लें। क्यों, पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लेते हैं हम पहले, है ना। ओके सर। ठीक है, अच्छा मीन स्कोर ऑफ ए ऐसा लिख लेंगे, मीन स्कोर ऑफ ए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फॉर्मूले को आप लिखेंगे हमेशा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस तरह से आप लिखेंगे। तो चारों राउंड्स के स्कोर उनके आप ऐड कर लीजिए, 14 प्लस 16 प्लस 10 होल डिवाइड बाय 4 गेम्स के लिए नंबर ऑफ गेम्स, 4 गेम्स के लिए, तो देखिए कितना आ गया 50 अपॉन दैट इज 12.5, है ना, 12.5 पॉइंट्स पर गेम ऑन एन एवरेज उसके स्कोर हुए ये। अच्छा, फिर ये पूछता है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द प्लेयर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल बाय पॉइंट्स 3 और बाय 4। तो आप देखेंगे कि जो प्लेयर सी है उसने एक गेम तो अटेम्प्ट, एक गेम खेला ही नहीं। ठीक है, तो उसने जितने गेम अटेम्प्ट किए हैं बच्चों, उसने जितने गेम अटेम्प्ट किए हैं, राइट, तो हम केवल 3 गेम्स को ही से ही उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक गेम उसने खेला ही नहीं है। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, उसका मीन भी फाइंड करिए। फिर ये कहता है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, ए बी सी में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है, सबके हम क्या कर देंगे, मीन स्कोर फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका मीन स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। ओके, तो सी और बी दोनों को, सी का भी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो आप लिखेंगे वी विल डिवाइड बाय 3 to find mean score of C, to find mean score of C as he has played only 3 games, एक गेम खेला ही नहीं है, तो उसका मीन निकालने के लिए हमें करना होगा मीन स्कोर ऑफ C will be equal to scores of 3 games upon total number of games 3। तो आप उनको ऐड करिए, क्या दिया है 8 plus 8, 11 and 13, 8 plus 11 plus 13, 8 plus 11 plus 13, ठीक है, 11 8 19, 19 and 13 is how much, 32, 32 upon 3 कितना हो गया, सर 32 divided by 3 तो 10.6 10.66 पॉइंट्स पर गेम। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है आपको फाइंड आउट करना है मीन स्कोर ऑफ बी, तो मीन स्कोर ऑफ बी भी फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन 4 गेम्स डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो स्क्रीन को थोड़ा नीचे, ओके, तो
हम फाइंड करेंगे अब मीन स्कोर ऑफ सी, sorry B. Mean score of B is equal to sum of all observations. Sir, 8 plus 6 plus 2. Total of all observations. Okay, तो 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by 4, तो कितना आ गया? 18. 18. 18 by 4, which is equal to 4 complete. Sir, 4.5. Sir, 4.5. 4.5 points per game. तो आप देख रहे हैं ए का परफॉर्मेंस, ए का मीन स्कोर कितना आया था? 12.5 आया था। बी का मीन स्कोर आया है 4.5 और सी का मीन स्कोर आया 10.66। तो हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? तो विल से सो ए इज द बेस्ट performer. बस आपको ये ध्यान रखना होगा, सी के लिए हमने 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि सी ने एक गेम खेला ही नहीं था। प्लेयर सी ने एक गेम खेला ही नहीं, तो जितना गेम्स उसने अटेम्प्ट किए उन सब का सम डिवाइडेड बाय 3 आएगा इस केस में। ठीक हो गया? फिर क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are given. These are the, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए कितने स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 स्टूडेंट्स के हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी दे रखी हैं? 10। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इनको हम पहले लिख लेंगे एक बार। 85 76 90 85 39 48 56 95 81 और 75, टोटल ये 10 डेटा है। तो पहला पार्ट है कि भाई हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, तो हाईएस्ट मार्क्स देख लीजिए इसमें कौन से हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क? Sir, 95. 95. Sir, 95. Sir, 95. 95. एंड 95. लोएस्ट मार्क्स आर Sir, 39. 39. 9. Sir, 39. Sir, 39. और लोएस्ट पता लग गया, तब हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज मतलब परास। ठीक है, I have to find the range of the marks given here. So range of the marks given here, simply you will say range is equal to highest value minus lowest value. Sir, 50. कैसे आ जाएगा 50? Sir, रेंज में से ना सबसे बड़े सबसे बड़ा ये रहा, सबसे छोटा ये रहा, तो इनका डिफरेंस 95 माइनस 39 कितना हो गया? सर 56 है। 95 माइनस 39 ये हो गया 56। 56 मार्क्स का रेंज है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच में डिफरेंस आ गया आपके पास 56 मार्क्स का। ठीक हो गया। अब पूछता है थर्ड पार्ट, फाइंड द मीन ऑफ, थर्ड पार्ट पूछता है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो आप लिखेंगे मीन मार्क्स is equal to sum of all observations upon total number of observations। ठीक है, आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 अपनी नोटबुक पे ऐड करके देखिए। whole divided by total number of observations is 10. So let us calculate. 5 plus 1 6 plus 5 11, 11 and 6 17 and 8 25, 25 and 9 34, 39, 39 and 6 45, 45 and 5 50, carry on 5, 5 and 12, 12 and 8 20, 29, 29 and 5 34, 38, 41, 49, 49 and 9 58, 58 and 7 65, 65 and 8 730 आ रहा है। ठीक है, आप लोग का भी 730 ही आ रहा होगा। तो 73 मार्क्स पर स्टूडेंट, ये आपका क्लास एवरेज। एक और टर्म इसको यूज करते हैं हम, क्लास एवरेज।
या सब्जेक्ट एवरेज कहते हैं इसको, सब्जेक्ट एवरेज। एक और टर्म इसको यूज करते हैं सब्जेक्ट एवरेज, है ना। तो किसी सब्जेक्ट का एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे स्टूडेंट्स के स्कोर को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमको सब्जेक्ट एवरेज मिल जाता है। ठीक हो गया। 730 ही आया सम बेटा। Yes, sir. ओके Sir. ठीक है। Yes, sir. Now question number 7. Question number 7, what it says, the enrollment means admission. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 and 2820. Find the mean enrollment in this period. तो आप लिखेंगे टोटल ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 6 हैं, ठीक है। तो आप फाइंड करिए मीन एनरोलमेंट। मीन एनरोलमेंट मीन्स sum of enrollments in each year, sum of enrollments in each year divided by number of years। तो आप इनको ऐड कर देंगे, प्लस 1750 प्लस 2013 plus 2540 and 2820 and whole divided by, there are 6 observations, 6 consecutive years, so 6 it will be. So let us add 3 and 5 8, okay, then 2 4 6 plus 1 7, 7 plus 5 12, 12 and 7 19, 19 and 5 24, carry on 2, 2 8 10, 10 plus 5 15, 15 and 7 22, 22 and 6 28, 28 and 5 33, carry on 3, 3 to 5 to 7 to 9, 10, 11 and 12, 12,348 divided by 6। ऐसा आया Yes, sir. Yes, sir. है ना, टोटल सही आया Sir, होगा। 2058. एक बार 12,348. सही आया है। ओके देन डिवाइड करिए Yes, 6 sir. से, 6 टू 12, 3 में डिवाइड नहीं होता, 0 आ गया, 34 6 5. 6 5 Sir, 2058. 2058। Sir, 2058. Sir, 2058. सम सही आया है। Yes, sir. 2058। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, Why? sir. अरे why you are shouting then? Yes sir। चिल्ला क्यों रहे हो? 6 8 जा 48 तो 2058 एनरोलमेंट पर ईयर, यूनिट ऐसी हो जाएगी एनरोलमेंट पर ईयर। तो एवरेज 2000 एडमिशंस या एनरोलमेंट्स हो रहे हैं एक साल में, कहने का मतलब ये हो गया। ओके देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक सिटी का रेनफॉल का मिलीमीटर में डेटा दिया है। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days of a certain week was recorded as follows. Find the range of the rainfall, find the mean rainfall and how many days was the rainfall less than the mean rainfall. Okay, the students who are joining late put their names in the chat box. Okay then अब आप क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू पता करनी होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश कब हुई है, देखिए फ्राइडे को 20.5 है ना। रेंज ऑफ रेनफॉल सपोज आपको फाइंड करना है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन माइनस द लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे कम रेन कितनी हुई है, 0 मिलीमीटर हुई है मंडे को। देखिए आप यहाँ पे मैक्सिमम 25, तो हाईएस्ट वैल्यू 20.5 माइनस 0, तो 20.5 विल बी द रेंज। 20.5 मिलीमीटर इज द रेंज ऑफ द गिवन रेनफॉल। हम फाइंड करेंगे अब मीन रेनफॉल, है ना। तो मीन इज इक्वल टू sum of all observations upon total number of observations।
तो sum of rainfall in each day divided by total number of days. Somebody's mic is on. Please put your mic off, please. किसी का mic on चल हो रहा है and it is disturbing the class. तो 0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus 0.0 20.5 plus 5.5 plus 1 1.0 means 1 divided by 7. इनको ऐड कर लीजिए. When we add, we put decimal under the decimal as we know how do we add the decimals. हमें decimals कैसे ऐड करते हैं? Decimals के नीचे decimal रखते हुए. तो let us find out. 2 plus 1 3 plus 5 8 8 plus 5 13 3 carry on 1 1 plus 2 3 2 5 5 plus 5 10 plus 1 11 carry on 1 तो 41.3 upon 7. ठीक है, सम ठीक आया है, देख लीजिए आप. You can say the same word politely also बेटा, है ना. You no need to shout, the voice is clear today in the class. 41.3 divided by 7. 7 5 are 35. So 5.9. Okay, then 7 5 are 35 बचा 6 63 तो 7 9 are 63 5.9 millimeter per day. So the mean rainfall is 5.9 millimeter per day. अब आप देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. मीन रेनफॉल 5.9 आया. 5.9 से कौन कौन से कम है आप काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5. टोटल 5 डेज जो है रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम हुई है ना. तो लिखेंगे ऑन 5 डेज रेनफॉल वाज लेस देन मीन रेनफॉल. रेनफॉल वाज लेस देन मीन रेनफॉल. ठीक हो गया, इस तरह से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन. ओके, देन सी क्वेश्चन नंबर 9. The heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. 135 150 139 128 151 132 146 149 143 and 141. What is the highest what is the height of the tallest girl, shortest girl, range of data, mean height of the girls, and girls having heights more than mean height? These 5 things we have to find. So height of tallest girl, can you tell from the data if it is visible to you? 151. अच्छा 151 centimeter. Okay, then second is height of the shortest girl. shortest girl की height देखिए 128. here it is, है ना, सबसे कम वैल्यू यही है. तो आप रेंज फाइंड कर सकते हैं. इन दोनों का डिफरेंस विल बी द रेंज ऑफ द डेटा. रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ द डेटा सिंपली हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. क्यों मैं फॉर्मूला लिखने के लिए क्यों कहता हूँ, कई बार अगर हमारी कैलकुलेशन गलत हो तो फॉर्मूले लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे आपको. कई बार हम गलती कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने में, है ना. तो 151 माइनस 128 इज हाउ मच? 23. तो 20 centimeter is the range of the given data. The height of the girls vary by 23 centimeter. Clear to everyone? Yes, sir. Okay, then see. Yes, sir. Let us find out mean height. Mean height, sum of all data, sum of the data या observations
upon total number of observations. So total 10 girls are there in the class. Okay, sum of all observation, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं. 135 plus 150 plus 139, ठीक है, plus 128 plus 151 plus 132. ठीक है, आपको स्क्रीन में डेटा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ ऐड करके लिख रहा हूँ. डेटा थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल करके आएगा. अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10. देखिए ये डेटा है, क्रॉस चेक कर लीजिए. 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज हमने ऐड कर देनी है. अब 1 + 3 4, 4 and 9 13, 13 and 6 19 and 2 21, 22, 22 and 8 30, 39, 39 and 5 44, carry on 4, 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 and 4 20, 23, 28, 30, 33, 38, 38 and 3 41, carry on again 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1414 upon 10. तो मीन हाइट आ गया 141.4 सेंटीमीटर. ठीक हो गया पर गर्ल. ठीक है, सम सही आया होगा बेटा. आप ऐड करके देख रहे हैं. यस सर. सही आया है. अच्छा, 141.4 सेंटीमीटर, 141.4 सेंटीमीटर आपकी मीन हाइट आई है. अब आपको बताना है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट. सर देखिए 141 से ज्यादा कौन कौन सा है. देखिए 1 2 3 4 and 5. 5 girls have heights more than mean height. तो लिखेंगे 5 girls have more height than the mean height, than the mean height of the class. mean height of the data और class यहीं पे छोड़ देते हैं. ओके, ये हो गया. अब अगला जो हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.2 से पहले, वो है मोड और मीडियन. दो चीजें लर्न करनी है. वन इज मोड, MODE मोड, एंड अदर इज कॉल्ड मीडियन. ठीक हो गया. तो मोड का मतलब क्या होता है बच्चों? द ऑब्जर्वेशन है ना, विच कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड द मोड. अब मोड की डेफिनेशन लिख लेंगे. इन अ गिवन डेटा द ऑब्जर्वेशन विच कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. कई बार देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं. इन अ गिवन डेटा द ऑब्जर्वेशन विच कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, द मोस्ट, सबसे ज्यादा बार आता है जो द मोस्ट नंबर ऑफ सर, जो भी नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है सर, मोड सर 2 भी हो सकते हैं. इज कॉल्ड द मोड. बिल्कुल सही कहा बेटा, इज कॉल्ड द मोड. मोड जो है आपके 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि सपोज मैंने मोड निकालना है इस यस सर, आगे क्वेश्चन में है सके सर स्क्रीन. तो यहाँ पर देखिए मोड क्या है. मोड ऑब्जर्वेशन में से ही एक वैल्यू होती है. तो देखेंगे 5 3 टाइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया, तो मोड आ गया इसका 5. कई बार ऐसे भी दिया जा सकता है आपको कि कोई डेटा जो है, अब पिन करके somebody is sharing their screen. Stop sharing your screen please. Don't interrupt the class. So अगर मान लीजिए इस वाले डेटा का मोड निकालना हो, तो देखिए मोड जो है 5 भी 2 टाइम्स आया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 3 भी 2 टाइम्स आया है. तो 5 भी इसका मोड है और 3 भी उसका मोड है. ठीक है, मोड कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो. दैट इज द मीनिंग. मोड क्या होता है याद रखिए. मोड
वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, है ना, ऑब्जर्वेशन में से ही होता है, द ऑब्जर्वेशन विच कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन में ज्यादा टाइम, फोर बार व्हीलर। yes but this is what I am saying, no, in this data what I am saying कि 5 is coming 2 times and 3 also is coming 2 times, maximum number of times 3 also and 5 also, so the mode will be 5 also and 3 also, so we can have more Yes, than, sir. we can have more than one mode। यही तो कह रहा हूं मैं, जो आप कह रहे हो, we can have before, we can have Yes, more sir. than one mode। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई ऐसे एग्जाम्पल होगा नहीं, नहीं कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ऐसा हो 4 5 6 1 3, अब ये 0 2, अब देखिए हर कोई एक एक बार आ रहा है, तो एवरी नंबर विल बी द मोड इन दिस केस। ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई रिपीट आपको दिया जाएगा। ठीक हो गया, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज द मोड। ठीक हो गया। More. Yes, sir. मीडियन, अब हम बात करते हैं मीडियन की। देखिए मीडियन में दो केस हो सकते सर हैं। मीडियन वो होते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में सर, जो मिडिल में आते हैं सर, असेंडिंग ऑर्डर पे। If we arrange our data in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अगर आपको कोई डेटा दिया गया होगा, पहला काम आपने क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको ऑर्डर करना होगा। सो द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन डेटा व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन ये है, ठीक है, जैसा अभी रोहन ने जो मिडिल का है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन when data is arranged, याद रखना है पहले काम हमने जो भी डेटा दिया होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए या घटते हुए किसी भी एक क्रम में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर is called the median, is called the median of the data। तो पहला काम हमेशा याद रखना है, पहला काम यही है कि जो भी डेटा दिया होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसके बाद ही आप मीडियन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब दो केसेस होते हैं हमारे पास। क्या होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर हो, क्या होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो। दो केसेस होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा पहले एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। सपोज एक डेटा दिया 5 7 1 2 5 3 9, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज इक्वल टू ऑड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, ऑड है। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है तो उस समय हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 5 is coming 2 times, 7 and then 9। तो ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। Sir, in this 5 is the more. Now if I have to find the median, when the number of observations is odd then median is find as number of terms plus 1 whole upon 2th term। कहने का मतलब क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है, 7 ऑब्जर्वेशन है प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ये लिखना जरूरी होगा ऐसे। तो 8 अपॉन 2th टर्म दैट मीन्स 4th टर्म, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, तो 4th टर्म विल बी योर मीडियन। तो मीडियन इज, तो आप 4 कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए डेटा। तो 1 2 3 4, तो ये आपका मीडियन है। देखने से भी पता लग रहा है ना, आप केवल देखने से भी पता लग रहा है। देखिए 3 मीडियन के इस तरफ है, 3 मीडियन के
दूसरी तरफ है, तो ये एग्जैक्ट मिडिल में आपका 5 है। ठीक है, n क्या होता है, n का मतलब है निकालते हैं। if you allow me to speak then only I will tell, no? First let us understand about the odd one. Kindly allow me to repeat because many students will not be able to understand for the first time. तो अगर आपका ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, ऑब्जर्वेशंस जो है ऑड नंबर पे है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें एक ऐड करके उस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो n+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक हो गया, तो कैलकुलेट करिए, 7 टर्म्स है हमारे पास, n इज इक्वल टू 7 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 + 1 that is 8, 8 upon 2 that is 4th term, so 4th term will be a median. What if we have even number of observations? This is not given in your textbook. Okay, no such examples are given in the textbook about all even numbers, but I am telling you, okay, you note it down, this one also. If the number of observations is even, let us take one such example. एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी डेटा लिख लेते हैं, इजी से नंबर्स लिख लेते हैं, 5 3 2 7 9 8 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर इट इज 8। टोटल डेटा कितना है, 8 है। ओके, तो उस पहला काम तो ये करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहला, ये काम तो हमेशा पहले करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो आपको ठीक लगे, एनी ऑर्डर, या असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो 2 3 5 7 7 7 8 and 9, what we are doing, we are trying to calculate the median when the number of terms is even. When the number of terms is even observations, so median will be found in this way, n by 2th term plus n by 2 plus 1th term, होल अपॉन नहीं है, n by 2 plus 1th term, तो डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब यह है कि मिडिल दो टर्म्स के मिडिल दो टर्म्स का मीन निकालना है। कहने का मतलब यह है, कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स। कहने का मतलब यह है मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स। अगर इवन नंबर हो डेटा तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसके दो जो भी होंगे उनका मीन निकालेंगे मिडिल टर्म्स का। काइंडली अलाउ मी टू कंटिन्यू प्लीज। So here 8 by 2th term, remember it is not 8, it is 8 upon 2th term actually, plus 8 upon 2 plus 1th term. Keep your focus on the screen, whole divided by 2. Now 8 upon 2 means 4th term, plus 8 upon 2 यहाँ पर ये हो गया 4, 4 plus 1 means 5th. It is not 4 plus 5, it is 4th and 5th term, that's why I have written the thing here, whole divided by 2. The 4th term you can see here 1 2 3 4, 4th is this and 5th is this, 7 plus 7 upon 2, so median आ गया आपका ठीक है 7 आपका मीडियन आ गया। तो आप देख रहे हैं मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स, बीच के दो टर्म्स देखिए, ये और ये बीच के दो टर्म है, 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है, ये बीच के दो टर्म है, इनको ऐड करके उनका मीन निकाल दिया। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आप बोलिए क्या कह रहे थे। somebody was saying something in between, now say your thing beta, what you are saying. yes, कौन बोल रहा था बेटा, आप बोलिए। yes, who was there?